Guys, this video is going to be extremely important because this is seriously not a good sign if you're giving May 22 exams. That's why I've come here to give you a word of caution and alert you guys, because 90% of you students are going to fall prey to this. So listen to me carefully. Guys, of late I have been observing various answer sheets of the CA students and I have been talks with CA students over phone counseling, mentorship, live sessions. जैसे एक हफ्ते पहले ही एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया एंड दैट पर्सन टोल्ड मी कि मैम 80-85% SFM की पढ़ाई की थी एंड जब आंसर शीट चेक होके आई मुझे तो सिर्फ 35 मार्क्स मिले। तो मुझे लगा कुछ हो गया होगा, तो एक स्टूडेंट को मैंने सोचा कुछ गलती हो गई होगी मे बी। फिर 2-3 दिन बाद एक और स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम 80% अकाउंट्स की पढ़ाई की थी एंड जब आंसर शीट चेक हो गया मुझे सिर्फ 42 मार्क्स मिले। एंड ऐसे ही पास्ट वीक में 2-3 स्टूडेंट्स ने ये ही कंप्लेन बताई मुझे। तो फिर कल मैंने क्या किया, इन 2-3 स्टूडेंट्स को बोला कि आपका आंसर शीट मेरे साथ शेयर करो एंड आई ऑब्जर्व्ड वेरी क्रूशियल थिंग, एक क्रूशियल थिंग ऑब्जर्व की एंड उसको कंफर्म करने के लिए मैंने इन स्टूडेंट्स को कॉल किया। जैसे आई कॉल दैट स्टूडेंट एंड आई आस्क्ड हिम कि बेटा आपने बोला था आपने 80% SFM की पढ़ाई की है, तो आपने कौन से चैप्टर्स है जो नहीं किए हैं। यू नो दैट पर्सन टोल्ड मी कि मैम सिर्फ फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स और पोर्टफोलियो नहीं किया, बाकी पूरे 80% चैप्टर्स किए थे। फिर वो मैंने दूसरे स्टूडेंट को कॉल किया कि जिसका अकाउंट्स का 80% पढ़ाई हुई थी इंटरमीडिएट के, तो उन्होंने बोला मैम सिर्फ ब्रांच, डिपार्टमेंट्स, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 50% नहीं किए थे, बाकी सब चैप्टर्स किए मैम। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, बोनस एंड राइट इशू, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ कर लिया। यू नो, तब मुझे एक बात समझ में आई कि यू गाइज आर मेजरिंग द परसेंटेज ऑफ स्टडीज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ चैप्टर्स। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। यू हैव टू मेजर द परसेंटेज ऑफ स्टडीज बेस्ड अपॉन द वेटेज ऑफ अ चैप्टर, बिकॉज आपको भी पता है कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें से मैक्सिमम पेपर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑडिट में आप सब छोटे चैप्टर्स कर लो, 10-15 छोटे चैप्टर्स कर लो, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल एथिक्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और फिस्कल लॉस 3 चैप्टर्स छोड़ दिए, तो आपको भी पता है 60 मार्क्स का पेपर आप खुद नहीं लिख पाएंगे। फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो छोड़ दिया है, मतलब 50 मार्क्स तो आप खुद नहीं लिख पाओगे, 15-20 मार्क का तो ऊपर का ओवरबोर्ड आने ही वाला है। एंड देन एग्जाम में जाके अपन पैनिक करते हैं, यार इतनी पढ़ाई की थी, 85% पढ़ाई की और मुझे तो पेपर भी लिखते नहीं आ रहा है एंड देन मार्क्स भी नहीं मिलते। एंड दिस हैज हैपेंड विथ मी। पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये बात बता रही हूँ कि मैंने SFM में फॉरेक्स छोड़ा था, पेपर डिफिकल्ट आया एंड 40 मार्क के ऊपर मुझे पेपर लिखते नहीं आया था। नो, दैट क्रिएटेड द सेंस ऑफ रिग्रेट विच आई डोंट वांट यू गाइज टू कमिट दिस मिस्टेक नाउ। एंड इसका रेपरकशन ना बहुत अलग अलग एरियाज में आप फील करोगे, बिकॉज आपका माइंड अभी हैबिचुएट हो रहा है टू एस्केप द डिफिकल्ट चैप्टर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल SFM में 2-3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स छोड़ दिए, FR में 2-3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स छोड़ दिए, और जब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप कर रहे हो आपको लग रहा है कि इसमें 40 मिल जाए यार, फिर FR पिक करते हो, अरे इसमें 40 मिल जाए यार, ऑडिट पिक कर रहे हो, इसमें 40 मिल जाए यार, अरे 40 मिल भी गए तो आपको एग्रीगेट नहीं मिलेगा। स्टॉप गेटिंग हैबिचुएटेड टू एस्केप द डिफिकल्ट चैप्टर्स। अभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप 90% पढ़ाई करो चलेगा, लेकिन बी वेरी केयरफुल, बी वेरी जजमेंटल अबाउट 10% चैप्टर्स जो आप छोड़ रहे हो, जिसका वेटेज कम है छोड़ दो चलेगा, मैक्सिमम 5 से 10 मार्क का इधर उधर, बट 30 to 40 मार्क्स का जिसका वेटेज है, यू कांट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन दोज चैप्टर्स, राइट। अभी इसमें भी ना सीक्वेंसिंग बराबर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब पर्सनल काउंसलिंग और मेंटोरशिप पे बच्चों को टाइम टेबल बना के देती हूँ, तो उनको पता है कि एक हफ्ता अगर एक सब्जेक्ट को दे रही हूँ तो पहले 4 से 5 दिन में सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देती हूँ उनको। तो क्योंकि क्या होता है ना, पहले 4-5 दिन जब एक सब्जेक्ट पिक करते हैं तब आपकी एनर्जी लेवल्स हाई होती है, टुवर्ड्स द एंड एनर्जी लेवल्स डिप्लीट हो जाती है। तो आप भी आपका सीक्वेंसिंग उस हिसाब से करो, और अगर एक साथ नहीं होते सब डिफिकल्ट चैप्टर्स तो डिवाइडेड, एक दिन हार्ड चैप्टर, एक दिन ईजी चैप्टर, एक दिन हार्ड चैप्टर, एक दिन ईजी चैप्टर, बट एस्केपिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। सो दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग जो मुझे आपको बतानी थी। अगर आप भी ये सेम चीज कर रहे हो तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि मैम आई कन्फेस आई हैव बीन डूइंग दिस, बट आई अश्योर यू दैट आई वोंट कमिट दिस मिस्टेक अगेन, बिकॉज गाइज समटाइम्स स्मॉल थिंग्स लीड टू बिग ब्लंडर्स। ठीक है, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, और ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपना अटेम्प्ट स्टेक पे चला जाता है। एंड टाइम टू टाइम मैं आपको ये रियलाइज करवाती रहूंगी। बहुत सारे वीडियोस लाइंड अप है इस चैनल पे, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकॉन, बिकॉज ऑल आई वांट इज कि आप ये अटेम्प्ट बस पास कर दो यार।
ठीक है. सो बिलीव इन योर सेल्फ. दिस इज मी साइनिंग आउट. अच्छा, वन मोर क्विक अपडेट ऐसा है, अगर आप कोई भी अभी क्लासेस बाय करने का सोच रहे हो, मैराथन्स है, कोई फास्ट ट्रैक बैच बाय करने का सोच रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड अनअकैडमी टू यू, बिकॉज यहाँ पे वो हर चीज है गाइस जो आप चाहते हो कि एक क्लास में हो. जैसे लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस है, डाउट सॉल्विंग सेशंस है, टॉप एजुकेटर्स ये बैचेस कंडक्ट करते हैं. एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको फास्ट ट्रैक भी मिलता है, मैराथन भी मिलता है, टेस्ट सीरीज भी मिलता है विदाउट इवन हैविंग टू पे अ पेनी एक्स्ट्रा. एंड सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट भी ना बहुत कम है. एंड उसके ऊपर इफ यू यूज दिस कोड RCH10 देन आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और एक सरप्राइज भी मिलेगा मेरी साइड से. नाउ द बैचेस हैव बिगन फॉर ऑल 3 लेवल्स नाउ. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ, यू कैन गो एंड चेक देम आउट. ठीक है, चलो, बिलीव इन योरसेल्फ. दिस इज मी साइनिंग आउट. टाटा.